नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम ने ली 11 जिलों में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक। कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफों का मामला कोर्ट में पहुंचा। खड़गे के राउंड वाले बयान पर पीएम बोले, मुझे गाली देने की लगी होड़। शिमला से भी ठंडा माउंट आबू, पारा 0 डिग्री दर्ज और सोना 53,000 के पार निकला, चांदी भी चमकी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए इससे ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिए। वे गुरुवार को शासन सचिवालय में 11 जिलों के प्रभारी सचिवों और जिला कलेक्टर्स के साथ राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। जिलों के प्रभारी सचिव और कलेक्टर्स वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े। राजस्थान में सियासी पारा गर्म है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कोर्ट में याचिका पेश कर कहा है कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे। इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन दिए। आग्रह के बावजूद स्पीकर ने इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। राठौड़ का कहना है कि विधायकों के इस्तीफे देने के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पंचमहल में रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है। जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज्यादा ही कमल खिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के सूरत में एक जनसभा के दौरान मोदी की तुलना रावण से की थी। पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं के चलते उत्तर और मध्य भारत में तापमान धीरे धीरे नीचे गिरने लगा है। राजस्थान में सर्दी के सीजन में पहली बार दिसंबर की शुरुआत के साथ ही हिल स्टेशन माउंट आबू का पारा बुधवार रात को माइनस में दर्ज किया गया। रात का पारा यहां 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे कुछ जगह पर बर्फ भी जमी हुई नजर आई, यानी शिमला से भी ठंडा। फिलहाल राजस्थान में माउंट आबू, फतेहपुर नजर आ रहा है। शिमला में पारा जहाँ 8 डिग्री के पार है, वहीं यहाँ इससे कम पारा दर्ज किया जा रहा है। सराफा बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर को सराफा बाजार में सोना 343 रुपये महंगा होकर 53,120 पर पहुंच गया। अगर चांदी की बात की जाए तो ये 64,000 के करीब पहुंच गया है। सराफा बाजार में ये 1783 रुपये महंगी होकर 63,683 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बीकानेर में डकैती की योजना करते गिरफ्तार हुए 6 बदमाशों से पुलिस ने करीब 1 दर्जन चोरियों का राज खोल दिया है। इस गैंग ने बीकानेर और श्रीगंगानगर के अलावा पंजाब तक जाकर चोरियां की थी। पुलिस अब चोरी हुआ सामान बरामद करने में जुट गई है। दरअसल पुगल पुलिस ने पिछले दिनों 6 जनों को लूट की वारदात बनाते हुए गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से पुलिस ने कुछ सामान भी बरामद किया, जो आमतौर पर चोरी और लूट में काम आता है। इसके बाद सख्ती से पूछताछ हुई तो एक के बाद एक दर्जन भर चोरियों का राज खुलता रहा। राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय और मेरता के कृषि उपज मंडी में 2 दिनों से ग्वार में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पिछले कई दिनों से ग्वार के भाव में कमी आ रही थी, लेकिन कल एक साथ ही 400 रुपये का उछाल आया है और आज भाव 5900 रुपये तक पहुंच गए हैं। अब पिछले 2 दिनों से ग्वार के भाव को देखते हुए किसानों ने मंडियों में ग्वार की आवक बढ़ा दी है। किसान अभी भावों में और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। देश भर में अपनी खास पहचान रखने वाला कुकडुकू लिटरेचर फेस्टिवल इस बार जयपुर में भी आयोजित होगा। मयूर स्कूल जयपुर की ओर से जवाहर कला केंद्र में इस फेस्टिवल की शुरुआत 3 दिसंबर से होगी। इस फेस्ट में अलग अलग उम्र वालों के लिए अलग अलग सेशन आयोजित किए गए हैं। इनमें 4 वेन्यू बनाए गए हैं, जिन्हें अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो और ताना बाना नाम दिया गया है। इनमें अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकेंगे। ऑनलाइन व्यवस्था से अब सीएनजी स्टेशनों पर गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आरएसजीएल की ओर से नीमराणा कुकस से सीएनजी उपलब्ध कराने के बाद कोटा में सीएनजी स्टेशनों से सीएनजी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही कोटा में पाइपलाइन से घरेलू गैस उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। सीएनजी और पीएनजी से उपलब्ध कराई जाने वाली गैस अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ती होती है।
जैसलमेर के सोनार-दुर्ग को चमकाने का काम इन दिनों पुरातत्व विभाग और नगर परिषद कर रही है। सोनार-दुर्ग के परकोटे पर उग गई घास को हटाने के लिए कई मजदूर दिन भर लगे रहते हैं। दरअसल बारिश के दिनों में सोनार-दुर्ग के परकोटे पर काफी घास उगाई थी। घास हरी थी तब तक ठीक था, मगर सूखने के बाद उसमें आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। 4 से 5 बार आग लगने की घटनाओं के बाद एएसआई ने इसे चमकाने का काम शुरू किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर के पास जमा कराई गई 25 करोड़ की राशि अब कंपनी के CSR के तहत खर्च करेगी। यह आदेश राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से NGT में पेश की गई कार्य योजना के तहत जारी किए हैं। गौरतलब है कि हिंदुस्तान जिंक की ओर से गत माह जिला कलेक्टर जिंक के संयुक्त खाते में 25 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई थी। इस राशि को किस तरह से विकास कार्यों में व्यय किया जाएगा, इस पर चर्चा हुई। अजमेर जिले में अरावली की पहाड़ी पर निर्मित गढ़बिठली यानी तारागढ़ का किला बदहाल हो रहा है। करीब 1500 साल पुराने इतिहास को समेटे किले की दीवारें, पत्थरों की मीनाकारी सीढ़ियां जगह जगह से दरक रही हैं। कचरे से किला अटा पड़ा है। इसे संजीवनी की जरूरत है। सरकार चाहे तो इसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट बना सकता है। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो सकता है। किले में कई जगह कच्चा तो कई जगह पक्की सीढ़ियां हैं जो टूटी हुई हैं। वहीं दुकानदारों ने रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है। उदयपुर शहर में 4 से 7 दिसंबर तक होने वाली G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर कुंभलगढ़ मार्ग पर आने वाली CSC PSC पर 5 से 10 बेड रिजर्व रहेंगे। इन क्षेत्रों में अतिरिक्त चिकित्सकों को भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसे लेकर सभी चिकित्सकों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। कुंभलगढ़ मार्ग की CSC व PSC में अब अतिरिक्त सीनियर डॉक्टर्स लगाए जाएंगे। वहीं हर सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी दवाएं और विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की वजह से सवाई माधोपुर अपनी पहचान विश्व मानचित्र में रखता है। रणथंभौर में टाइगर सफारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को सवाई माधोपुर जंक्शन पहुंचना होता है। सवाई माधोपुर जंक्शन दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यहां आने वाले पर्यटकों को एक अलग ही एहसास होता है। ट्रेन से उतरते ही पर्यटकों को यहां जंगली जानवरों की खूबसूरत चित्रकारी अपनी ओर आकर्षित करती है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को देश का पहला हेरिटेज रेलवे स्टेशन होने का गौरव प्राप्त है। राजस्थान रोडवेज में चेकिंग सिस्टम को मजबूत बनाया गया है। बस में बिना टिकट यात्रा करवाते समय पकड़े गए कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई अब मौके पर ही यात्रियों के समक्ष की जाएगी। रोडवेज बसों की चेकिंग के दौरान अक्सर कई यात्री बिना टिकट ही मिलते हैं। परिचालक यात्रियों को टिकट नहीं देते और पैसा जेब में डाल लेते हैं। निरीक्षण दल परिचालक को तलब कर लेता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।